हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर शेयर कर रही हूँ, जिसको कि मैंने बैग चार्म की तरह बनाया है। ये रोज़ फ्लावर है और लीव्स के साथ में है। देखने में बहुत प्यारा है और बनाने में उतना ही इजी भी है। बिगनर्स इसे आसानी से बना सकते हैं। इस सुंदर से फ्लावर को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 2 कलर के वूल, एक तो ग्रीन कलर लीफ के लिए, दूसरा कोई भी कलर आप ले सकती हैं रोज़ फ्लावर के लिए, और एक क्रूशिया चाहिए होगी और साथ में एक नीडल। इस खूबसूरत से रोज़ फ्लावर को आप बैग चार्म की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसे आप की रिंग बना सकते हैं और साथ ही से आप एप्लिक की तरह बच्चों के स्वेटर में, जैकेट में, शॉल में, फ्रॉक में, स्कर्ट में भी यूज़ कर सकती हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो में रोज़ फ्लावर को बनाने का ढंग, समझाने का ढंग अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अब हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रोज़ फ्लावर बनाने के लिए जिस कलर का भी हमें वूल लेना है उसको लेंगे और उसके बाद उस वूल को अपनी उंगली पर इस तरह से लपेट लेंगे। उंगली पर लपेटने के बाद आगे की ओर से ये जो आगे ये दिख रहा है ये रिंग ऐसी, यहाँ से हम क्रोशे को डालेंगे और पीछे वाले वूल को एक लूप की तरह इस तरह से ले लेंगे। अब दोनों ओर के धागों को पकड़कर खींच देंगे। ये हमारी स्लिप नॉट बन जाएगी। स्लिप नॉट बनाने के लिए आपको बनानी है 51 चेन। इस तरह से क्रोशे पे धागा लपेटेंगे और ये जो हमारा लूप है इसमें से उस धागे को निकाल देंगे। ये हमारी एक चेन बन गई। फिर इसी तरह से क्रोशे पर धागा लेंगे और इस लूप में से निकाल देंगे। ये हमारी दूसरी चेन बन गई। इसी तरह से हम क्रोशे पे धागा लेते जाएंगे और एक लूप में से निकालते जाएंगे, तो ये हमारी चेन बनती चली जाएंगी। यहाँ पर 4 चेन हो चुकी हैं। इसी तरह से हमें 51 चेन बनानी है। अभी मैं आपको 51 चेन बना करके दिखाती हूँ। यहाँ पर 51 चेन बन चुकी हैं। यहाँ पर 9 चेन स्किप करके आपको 10 नंबर की चेन पे ये एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर इसके बाद हमें 4 चेन बनानी है और 4 ही चेन नीचे छोड़नी है। ये देखिए, ये हो गई 1 2 3 और 4 चेन छोड़ करके 5th वाली चेन पर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर 4 चेन बनाएंगे और फिर 4 चेन छोड़ करके एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये 1 2 3 और ये 4, ये 5th वाली चेन पर सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरह से हमें लास्ट तक बनाना है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लास्ट तक बना लिया है। 9 इस तरह के गैप्स बने हैं। अब लास्ट में क्या करना है, एक चेन बनानी है और इसके बाद इसको इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद इस धागे को हाइड करना है। इसको लेते हुए इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिएगा, कैसे मैंने बनाया है। डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, लेकिन जो ट्रिपल क्रोशिया बनानी है वो हमें थोड़ी छोटी सी बनानी है। तो उसके लिए यहाँ पर हम 2 बार लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, हम एक ही बार लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्रोशिया पे एक बार धागा लपेटेंगे, इस गैप में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप ले लेंगे। इसके बाद एक फिर से लूप लेकर के एक लूप में से निकालेंगे। ये देखिए, पहले 2 लूप में से निकालते थे ट्रिपल क्रोशिया में, यहाँ पर एक ही लूप में से निकालेंगे। दोबारा फिर एक लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे और फिर एक लूप लेकर के 2 लूप में से निकालेंगे। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। ये एक ट्रिपल क्रोशिया हमने बना ली है। फिर से देखिए कैसे बनाया है। इस तरह से क्रोशिया पे धागा लेकर के गैप में डालेंगे, एक लूप लेंगे। अब एक लूप में से
नया लूप लेकर के निकाल लेंगे। फिर एक लूप लेंगे, वो 2 लूप में से निकाल लेंगे, तो 2 बार हो गया। और फिर ये एक लूप लेकर के 2 लूप में से निकाल लेंगे। इस तरह से 3 बार हो गया। ये ट्रिपल क्रोशिया हो गई है। 2 ट्रिपल क्रोशिया बना ली हैं। इसी तरह से हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई चौथी ट्रिपल क्रोशिया। और ये हो गई पांचवी ट्रिपल क्रोशिया। 5 ट्रिपल क्रोशिया बना ली हैं। फिर पहले जैसे डबल क्रोशिया बनाई थी वैसे ही यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेक बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक कंगूरा बनके तैयार हो गया है। अब हम दूसरे गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई हमारी डबल क्रोशिया। और फिर इसके बाद हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक बार ले लिया, ये 2 बार ले लिया लूप, और ये तीसरी बार लूप ले लिया। तो ये एक ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 5 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, चौथी ट्रिपल क्रोशिया, और ये 5वीं ट्रिपल क्रोशिया। डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर एक सिंगल क्रोशिया। 9 ये गैप बने हैं और हमें साथ में इस तरह से बनाना है। साथ में बना करके मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर 7 कंगूरे मैंने बना लिए हैं। अब क्या करना है, एक चेन बना करके धागे को कट करना है। कर देंगे। अब यहाँ इस बचे हुए धागे को क्रोशिया या नीडल की हेल्प से हाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे क्रोशिया की हेल्प से हाइड कर रही हूँ। ये इस तरह से ले करके धागे को हाइड करना है। यहाँ तक हाइड करने के बाद धागे को कट कर लेंगे। अब ये जो 2 गैप बचे हैं इनमें ग्रीन कलर की लीफ बनानी है, इसलिए हम ग्रीन कलर का वूल लगाएंगे। इस तरह से वूल ले लेंगे, एक लूप ले लेंगे, इसको फिक्स कर देंगे और फिर बाद को इसको पीछे इन दोनों धागों को एक साथ बांध देंगे। लीफ बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 लूप में से निकाल लेंगे एक लूप, और फिर 2 लूप में से एक निकाल लेंगे। अब बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। पहले हमने जो ट्रिपल क्रोशिया इनमें बनाई थी तो एक बार क्रोशिया पर ऊन लेकर के बनाई थी। अब हम ट्रिपल क्रोशिया वैसे ही बनाएंगे जैसे कि बनाई जाती है, क्रोशिया पर 2 बार ऊन लपेट करके। तो 2 बार ऊन लपेटेंगे, गैप में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप ले लेंगे। अब इसके बाद इस लूप को एक लूप बना करके 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर एक लूप बना करके 2 लूप में से निकालेंगे, फिर एक लूप बना करके 2 लूप में से निकाल लेंगे। ये हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। अब दूसरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार क्रोशिया पर ऊन लपेटेंगे, गैप में क्रोशिया डालेंगे, एक लूप लेंगे, एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर एक लूप नया लेकर के 2 लूप में से निकाल लेंगे, फिर एक नया लूप लेकर के 2 लूप में से निकाल लेंगे। ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया बन गई है दूसरी। अब हमें 2 ट्रिपल क्रोशिया और बनानी है। कुल 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये हमारी हो गई तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, और ये हो गई हमारी चौथी ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद बनाएंगे हम 4 चेन। ये 4 चेन हो गई। जहाँ पर हमारी आखिरी ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में हम बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया। जैसे इधर बनाया है सेम वैसे ही दूसरी साइड में बनाना है।
ये हम बड़ी पत्ती बना रहे हैं, इसलिए क्रोशिया पर 2 बार ऊन लपेट करके ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई पहली ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई तीसरी ट्रिपल क्रोशिया और ये हो गई चौथी ट्रिपल क्रोशिया। 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। क्रोशिया पर एक बार ऊन लपेट करके डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। ये हमारी एक लीफ बन करके तैयार हो गई है। अब दूसरी लीफ बनाएंगे। दूसरी लीफ बनाने के लिए दूसरे वाले गैप में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे 4 ट्रिपल क्रोशिया। ये हो गई पहली ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, ये हमारी 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गई हैं। अब हम बनाएंगे चौथी ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद बनाएंगे 4 चेन। यहाँ पर जहाँ पर आखिरी ट्रिपल क्रोशिया है वहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे इस तरह से। फिर इसी गैप में हम फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये होगी पहली ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी ट्रिपल क्रोशिया, ये हो गई तीसरी ट्रिपल क्रोशिया और ये हो गई चौथी ट्रिपल क्रोशिया। एक डबल क्रोशिया और एक सिंगल क्रोशिया। एक चेन बना करके धागा कट कर लेंगे। ये दोनों लीफ बन करके तैयार हो गई हैं। इस ऊन को हम पीछे हाइड